चूहा बनी इसराइल की शक्ल, इस्लाम में इसकी हकीकत और हैरत अंगेज इंकिशाफात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर चूहा किस कौम की मसख शुदा शक्ल है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। दुनिया में चूहों की मुख्तलिफ अक़साम पाई जाती हैं, मगर आज हम सिर्फ उन चूहों की बात करेंगे जो उमूमन घरों में नजर आते हैं। नाज़रीन, चूहों के बारे में मुख्तलिफ सवालात जहन में आते हैं कि आखिर इस्लाम में चूहे को मारने का हुक्म क्यों दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में चूहे ने ऐसा क्या किया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मारने का हुक्म फरमाया। चूहा किसी कौम की मसख शुदा शक्ल है और इसका शैतान से क्या ताल्लुक है, ये सब कुछ आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। चूहे से मुताल्लिक एक ऐसी हैरत अंगेज बात भी आपको बताएंगे कि जानकर आप दंग रह जाएंगे। भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां 2 लाख के करीब चूहे रहते हैं और उन्हें मारना मना है। इस मंदिर में चूहों की पूजा की जाती है और पूजा करने वालों का दावा ऐसा है कि इंसान हैरत में पड़ जाए। और हम आपको ये भी बताएंगे कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे चूहों से निजात हासिल की जा सकती है या उन्हें घर से दूर भगाया जा सकता है। आज की वीडियो में जानिए चूहों से मुताल्लिक वो अनोखी बातें जिनसे बहुत कम लोग वाकिफ हैं। नाजरीन, माहिरीन का मानना है कि चूहा एक इंतहाई फसाद फैलाने वाला जानवर है, क्योंकि चूहा ना बच्चों को बख्शता है ना बड़ों को। जो चीज भी उसके सामने आती है वो उसे बर्बाद कर देता है। चूहे के फासिद होने की एक मिसाल ये दी जाती है कि वो जब किसी ऐसी तेल की बोतल के पास पहुंचता है जिसका मुंह उसकी पहुंच से दूर हो, तो वो अपनी दुम को उस बोतल में डाल देता है, फिर उसी दुम को चाट कर तेल चूस लेता है और इस तरह वो सारा तेल खत्म कर देता है। चूहे की इसी फासिद फितरत की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कत्ल करने का हुक्म दिया है, खा हालत एहराम में हो या बगैर एहराम, चाहे हरम शरीफ के अंदर हो या बाहर। बहरहाल हर हाल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मारने का हुक्म दिया। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सांप, बिच्छू वगैरह को भी कत्ल करने का हुक्म फरमाया, क्योंकि जैसे चूहा फासिद जानवर है वैसे ही सांप और बिच्छू भी फसाद फैलाने वाले जानवर हैं। एक और वजह यह भी बयान की जाती है कि चूहे ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की रस्सी काट दी थी, जिसकी वजह से उसे मारने का हुक्म दिया गया। इमाम अबू बकर अल हिजाज ने अपनी किताब अहकाम अल कुरान में यजीद बिन अबी नईम की सनद से लिखा है कि एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार हुए तो देखा कि चूहा चराग की बत्ती को उठाकर ले जा रहा है ताकि घर में आग लगा सके। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फौरन मार डाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि खा हालत एहराम में हो या बगैर एहराम के, हर शख्स चूहे को मार दे। सुनन नबी दाऊद में यह भी वाक़या मौजूद है कि एक मर्तबा चूहे ने चराग की बत्ती अपने मुंह में ले ली और उसे लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उस मुसल्ले पर आ गया जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। वही हिस्सा जिस पर आप सजदा फरमाते थे वो जल गया। इमाम हाकिम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत नकल की है कि एक मर्तबा चूहे ने चराग की बत्ती मुंह में ले ली तो एक बांदी ने उसे देखकर रोकने की कोशिश की, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मना फरमा दिया। वो चूहा बत्ती लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले पर आ गया और चराग की आग से मुसल्ले का एक हिस्सा जल गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम सोने का इरादा करो तो चराग को बुझा दिया करो, क्योंकि शैतान इन जैसे फितना परवर चूहों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता है ताकि वो तुम्हारे घरों में आग लगा दे। सही मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोते वक्त आग बुझाने का हुक्म इसीलिए दिया कि फितना परवर चूहे घरों में आग लगाकर इंसानों को जला सकते हैं। बुखारी और मुस्लिम में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल की एक उम्मत गुम हो गई थी और मुझे उनके बारे में कुछ मालूम नहीं कि वो कहाँ गई, सिवाय इसके कि मुझे यही चूहे वही लगते हैं जो उनकी मसख शुदा शक्ल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम नहीं देखते कि अगर इनके सामने ऊँटनी का दूध रखा जाए तो वो उसे नहीं पीते, लेकिन अगर बकरी का दूध रखा जाए तो वो उसे बड़ी रगबत के साथ पी लेते हैं, क्योंकि बनी इसराइल पर ऊंट का दूध और गोश्त हराम था जबकि बकरी का दूध और गोश्त हलाल था। लिहाजा चूहों का ऊंट का दूध ना पीना और बकरी का दूध पी लेना इस बात की दलील है कि ये चूहे बनी इसराइल ही की मसख शुदा शक्ल हैं। ये चूहे दरअसल बनी इसराइल की ही मसख शुदा शक्ल हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने ये हदीस काब बिन अल अखबार रज़ियल्लाहु अन्हु को सुनाई तो उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुमने ये बात
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुनी है? मैंने कहा हाँ। उन्होंने बार बार यही सवाल कहा तो मैंने कहा मैंने तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। इसहाक ने अपनी रिवायत में कहा कि हमें मालूम नहीं कि इन चूहों का असल अंजाम क्या हुआ, मगर ये तय है कि ये चूहे इतने फितना अंगेज और फासिद जानवर हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की रस्सी को भी काटने की कोशिश की थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब 2 साल के अरसे में कश्ती तैयार फरमाई तो आपने उस कश्ती को 3 मंजिलों पर तकसीम किया। निचली मंजिल में जंगली जानवर, परिंदे और रेंगने वाले जानदार रखे गए। दरमियानी मंजिल में सवारियां और चौपाए रखे गए, जबकि ऊपरी मंजिल में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने खुद अपने अहलो अयाल और जरूरी सामान के साथ मुकीम थे। जब चूहा कश्ती के किनारे आया और उसने लंगर की रस्सी काटने की कोशिश की तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि शेर की दोनों आंखों के दरमियान ज़र्ब लगाए। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया तो शेर के सर से एक नर और मादा बिल्ली जाहिर हुई। उन दोनों ने फौरन चूहे पर हमला कर दिया और उसके काटने की आदत को रोक दिया। नाज़रीन, यही वजह है कि इस्लाम ने चूहे को मारने का हुक्म दिया, मगर आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि हिंदू चूहों की इबादत भी करते हैं। भारत की रियासत राजस्थान में करणी माता के नाम से एक मारूफ हिंदू देवी का मंदिर है, जिसमें 2 लाख से जायद चूहे रहते हैं। लोग इन्हें खत्म करने के बजाय इन्हें खिलाते पिलाते और पूजा करते हैं। इन चूहों के बारे में वहां के पुजारियों और मकामी लोगों ने 2 हैरत अंगेज कहानियां गढ़ी हुई हैं। कुछ लोगों का मानना यह है कि कदीम जमाने में जब बच्चे पैदा होते थे तो वो चूहे होते थे और इन्हीं में से हैं जो बाकी बचे हुए हैं। दूसरी हैरानकुन कहानी यह है कि 20,000 चूहे दरअसल फौजी हैं जो मंदिर की हिफाजत के लिए मुकर्रर किए गए हैं। इस मंदिर में चूहों की हिफाजत और बिल्ली और परिंदे और दीगर शिकारी जानवरों से बचाने के लिए जंगले, जाल और फिनस भी लगा दिए गए हैं। इन 2 लाख चूहों में कुछ सफेद रंग के चूहे भी हैं जिन्हें पुजारी खास तौर पर मुकद्दस मानते हैं। इनका अकीदा है कि ये सफेद चूहे करणी माता और उनके बेटों का अवतार हैं। चूहों को देखना और उनकी खिदमत करना अपने लिए खैर और बरकत का जरिया समझा जाता है। जो भी शख्स मंदिर में पूजा करने के लिए आता है वो इन चूहों के लिए दूध, मिठाइयाँ और दीगर खाने पीने की चीजें भी लेकर आता है। लेकिन दोस्तों याद रखें, इस्लाम में चूहों का शरई हुक्म यह है कि हर किस्म के चूहों का गोश्त हराम है और इनका झूठा मकरूह है। इमाम इब्न शहाब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि चूहे का झूठा खाना मकरूह है क्योंकि इससे निसियान यानी भूलने की बीमारी पैदा होती है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत नकल की है कि हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि एक मर्तबा घी में एक चूहा गिर गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में सवाल किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चूहा और उसके इर्द गिर्द का घी निकाल कर फेंक दो, बाकी घी इस्तेमाल करो। और अगर घी में चूहा गिरकर मर जाए और तहलील हो जाए यानी पिघल कर उसमें मिल जाए तो उसे जलाने या दीगर गैर खुराकी इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करना जायज होगा। अगर घी जमा हुआ है तो चूहे के इर्द गिर्द का हिस्सा निकाल कर बाकी घी खाने या पीने या दीगर कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है। नाज़रीन, आइए बात करते हैं चूहे को घर से किस तरह निकाला जाए या इनसे कैसे निजात हासिल की जा सकती है। माहिरीन का कहना है कि अगर प्याज को कूट कर चूहे के बिल के सामने रख दिया जाए तो चूहा उसे खा लेता है और फौरन मर जाता है। बल्कि नाज़रीन, अगर किसी घर में सांप, बिच्छू, लाल बेग, मकड़ी या चूहे वगैरह ज्यादा निकलते हों तो उनके लिए एक रूहानी अमल भी बहुत मौसर है। कुरान पाक की सूरह तारिक पारा नंबर 30 को बावजू होकर साफ कागज पर लिखकर घर की दीवार पर चिपका दें। इंशाअल्लाह इस सूरत के असर से कोई भी मोजी जानवर घर में नजर नहीं आएगा और अगर कभी नजर भी आया तो नुकसान पहुंचाए बगैर चला जाएगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वाकई वीडियो मालूमाती और दिलचस्प लगी हो तो बराह करम लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।